नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया धरना प्रदर्शन। दुकान आवंटन के मामले को लेकर भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। और अल्प वर्षा के चलते जिले को सूखा घोषित करने किसानों ने की मांग। अब खबरें विस्तार से। अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शासकीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। लंबे समय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपने अधिकारों को लेकर समय समय पर आंदोलन किया जा रहा है। इसके बावजूद अपनी मांगे पूरी नहीं होती देख आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कलम रख मसाल उठा का स्लोगन देकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉक्टर के.एल. टांडेकर, युवा जिला महासचिव सतीश ब्योहारे ने कहा कि शासन के द्वारा हमारी 14 सूत्री मांगों में से कुछ मांगों को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था, लेकिन अब तक घोषणा पत्र की मांगे भी पूरी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रायपुर के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के पूरे जिले और समस्त ब्लॉकों में आज पूरे कर्मचारी साथी 14 सूत्री मांगों के लेकर मांगों के समर्थन में जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी का इस आंदोलन में समर्थन है। हम सरकार को और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा न ले, कर्मचारियों को प्रताड़ित करना बंद करें और कर्मचारी की न्यायोचित मांगों को शीघ्र पूरा कर हमारे हित में निर्णय लेगा। ये हमारा संदेश है। और अगर सरकार ने समय रहते हमारी मांगों को नहीं माना, मांगों पर विचार नहीं किया, तो आने वाले समय में प्रदेश फेडरेशन के आह्वान पर समस्त कर्मचारी अधिकारी उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होगा। इसकी समस्त जवाबदारी प्रदेश सरकार की होगी। आदरणीय हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 14 सूत्री मांगों को लेकर हमने आज धरना स्थल पर, ये हमारा 5वां चरण है। 14 सूत्री मांगों में से 2 मांगों सरकार ने पूर्ण किया। एक अनुकंपा नीति में जो 10% का बाध्यसन था वो खत्म किया और पेंशनों का जो मुख्यालय भोपाल में था उसे रायपुर करने का आदेश किया है। बाकी मांगे जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, हमारा डीए का है, वेतन विसंगति है बाबुओं का है, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का है और जो पेंशनरों को महंगाई भत्ता वो भी नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार 14 प्रकार की मांगे हैं जो सरकार से हमारा लगातार समर्थन मांग किया जा रहा है और सिर्फ हमें सरकार से आश्वासन मिला है। हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री दाऊ जी के हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रांतीय संयोजक महोदय कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक राजेश चटर्जी, प्रवक्ता झा जी के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस जाके 5 बार मुलाकात कर चुका है माननीय महोदय से, मगर अभी तक हमारी मांगों को सिर्फ आश्वासन मिला है, पूर्ण नहीं हुआ है। आज हमारे कर्मचारी आप देख रहे हैं कितनी संख्या में पूरे 9 ब्लॉकों में बैठे हैं और जोरदार समर्थन है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। हम दाऊ जी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप सबको बांट रहे हैं तो हमारे कर्मचारियों को बांटो, क्योंकि कर्मचारियों के माध्यम से ही फाइल आगे जाती है, न कि बाकी के माध्यम से। जब तक कर्मचारी फाइल नहीं बढ़ाएगा आपका कोई कार्य प्रगति भी नहीं होगा। बस यही हमारा निवेदन है महोदय से, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और डीए की घोषणा तत्काल करें ताकि जो कर्मचारियों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है उससे वो निजात मिले। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण, शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग का
वेतन विसंगति निराकृत करने, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स 3 किस्तों में भुगतान करने, सभी विभागों में लंबित पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान का लाभ समय सीमा में प्रदान करने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने एवं सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने, राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को रखा गया है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर कलम बंद काम बंद की नीति अपनाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। सैकड़ों की संख्या में जिले भर के अधिकारी कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने से शासकीय कामकाज भी प्रभावित रहा। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम के भाजपा पार्षद दल ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत कमला कॉलेज के सामने बने दुकान आवंटन में नियमों का अनदेखी कर अपात्र लोगों को दुकान आवंटन किए जाने का आरोप लगाया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। राजनांदगांव नगर निगम के भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत पात्र लोगों को दुकान आवंटित करने की मांग की है और एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव की अगुवाई में वार्ड पार्षद खेमिन यादव सहित भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। बीते 31 अगस्त को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कमला कॉलेज के सामने बने दुकानों का आवंटन नगर निगम द्वारा किया गया है। इस पर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम द्वारा नियमों का अनदेखी कर अपात्र हितग्राहियों को दुकान आवंटित करने का आरोप लगाया है और कलेक्टर से जांच की मांग की है। नगर निगम महापौर परिषद के द्वारा जो है 31 अगस्त को अभी जो MIC हुआ उसमें निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों में पात्र और हितग्राहियों को दुकान आवंटन करने का। नाम तो है कि पात्र हितग्राहियों को आवंटित करना है, जबकि पूरे नियमों की अनदेखी करते हुए नगर निगम ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन की दुकान निर्माण से पूर्व वहां पर 22 लोगों को नोटिस जारी किए थे जो अपना ठेला खुमचा लगा करके दुकानदारी कर रहे थे और उनको ये कहा गया था कि जब भी दुकानें बनेंगी तो आपको प्राथमिकता के साथ में दुकानें दी जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महापौर जी उन अपने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिस को दरकिनार करते हुए 22 में से मात्र 13 हितग्राहियों को दिए और 8 अपने चहेते लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से जो रहते हैं ऐसे लोगों को वहां पर दुकान आवंटन करने की अनुशंसा की जो है अभी तक के खबरें आ रही है। इसलिए हम लोगों ने आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले आकर के कलेक्टर साहब से मिलना उचित समझे कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के चयनित हितग्राहियों की सूची जो अप्रूवल के लिए आती है उस समिति के अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब। हमने कलेक्टर साहब से डिमांड किए हैं कि आप जहां पर भी मुख्यमंत्री स्वावलंबन की दुकानें हैं, क्योंकि राजनांदगांव में पिछले कुछ समय से जो दुकानें बन रही है वहाँ एक चीज़ प्रमुखता के साथ में आई है कि ठेला खुमचे हटा करके वहाँ पर पक्का निर्माण करके मुख्यमंत्री स्वावलंबन की दुकानें बना रही है। तो स्वाभाविक है नियमानुसार पहले उन दुकानदारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकानों का निर्माण हुआ है। इसके पहले नोटिस दिया गया है, वीडियो बनाई गई है और उसके बाद फिर दुकान निर्माण हो भी गई। उसके बाद अब जब आवंटन हुआ है तो गलत आवंटन हुआ है। उसमें महापौर से जब बात हुई थी तो उसमें सब हितग्राही वहाँ पर गए थे तो उनका कहना है कि महापौर ने ये बताया कि सबको मतलब जो पार्षद ने जो लिस्ट तैयार किया उसी के आधार पर मतलब दुकान का निर्माण मतलब दुकान का आवंटन होना तय हुआ है। लेकिन इसमें से कुछ लोगों को दिया गया है दुकान और कुछ लोगों को नहीं दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि जब दुकान वालों को अगर दुकान जैसे ये लिस्ट ये मेरे द्वारा ये जो लिस्ट है ये मेरे द्वारा दिया गया है। ये जो लिस्ट है मेरे द्वारा दिया गया, लेकिन इसमें कुछ लोगों को दिया गया बाकियों को नहीं दिया गया। मैं जिनको मिल चुका है उनके विरोध में नहीं आई हूँ, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ज्ञापन सौंपने भाजपा पार्षद सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के विभिन्न स्कूलों के खेल मैदान और स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजित कर जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया। इस अवसर पर जिले के 9 ब्लॉक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
राज्य सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत खेलकूद के क्षेत्र में जिले के अधिक से अधिक युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के विभिन्न स्कूल खेल मैदान में खेल प्रतियोगिता आयोजित कर जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया। इस एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 9 ब्लॉक के बालक बालिकाएं शामिल हुई और अपने खेल का जौहर दिखाए। शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसी तरह स्टेट हाई स्कूल मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने खेल का जौहर दिखाए। दिग्विजय स्टेडियम में रोप स्कीपिंग और बास्केटबॉल प्रतियोगिता की गई। रोप स्कीपिंग के कोच ने बताया कि इस टूर्नामेंट में जिले के सालेवारा छुई खदान ब्लॉक के बच्चे शामिल हुए हैं। जंप रोप और रोप स्कीपिंग का हो रहा है। यहाँ पे अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स का हो रहा है, जिसमें सुदूर अंचल अपना कहना चाहिए सालेवारा के बच्चे आए हैं और सुर्गी से बच्चे हैं और एक सुर्गी और बलदेव प्रसाद मिश्र के बच्चे हैं और अन्य अदर स्कूल के और हैं। कौन कौन सा गेम हो रहा है सर इसमें? चाहे जी यहाँ पे इसका बहुत सारा इवेंट होता है। इसमें जी स्पीड 30 सेकंड होता है, स्पीड 30 सेकंड डबल अंडर होता है, डबल डच होता है और फ्री स्टाइल होता है। इस खेल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खेलबो, जीतबो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तर्ज पर ग्रामीण स्तर पर युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारना है और जमीनी स्तर पर गांव के युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाकर खेल सहित विभिन्न गतिविधियों में आगे बढ़ाना है। शासन ने कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए खेल प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। पूर्व महापौर और समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष शोभा सोनी की पहली पुण्यतिथि पर भाजपा ने विविध कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। राजनांदगांव नगर निगम की पूर्व महापौर और समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष शोभा सोनी के प्रथम पुण्यतिथि पर भाजपा ने विविध कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व महापौर शोभा सोनी का कोरोना संक्रमण के चलते बीते वर्ष अल्प आयु में देहावसान हो गया था। उनके प्रथम पुण्यतिथि में भाजपा ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान महादान का संदेश दिया गया। इसके साथ ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक, अशोक शर्मा, मधुसूदन यादव सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व महापौर शोभा सोनी के सरल व्यक्तित्व और उनकी सादगी को याद किया गया। आज पूर्व महापौर और हमारे महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शोभा सोनी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहाँ हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम में हमारे सभी जितने लोग हैं उन सबको मच्छरदानी प्रदान किया है। शाम को उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो उनको पुण्य स्मरण करने के अनुसार समाज के क्षेत्र में जाकर के कुछ सेवा करने का भी संकल्प आज हमारी महिला मोर्चा ने लिया है। मैं उनको यही कहूँगा कि जिस तरीके से शोभा सोनी जी ने अपने काम के माध्यम से लगातार पार्षद से मेयर के बाद प्रदेश स्तर की राजनीति में गई, उनसे प्रेरणा लेकर के हम सभी को आगे बढ़ना है, ऐसा मैं सबसे आग्रह करूंगा और उन्हें पुण्य स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित। प्रथम पुण्यतिथि जरूर है, लेकिन पिछले वर्ष जिन परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण के चलते शोभा सोनी का जो विक्षोभ हुआ था, उसके उन परिस्थितियों में कुछ संयोग था कि न कोई सीधे दाह संस्कार में लोग भाग ले सके, न कोई एक्चुअल शोक सभा भी हो सकी, वर्चुअली हुई। और कोरोना संक्रमण बहुत टॉप पे था। लगभग जिस दिन उनका दाह संस्कार था नांदगांव में 300 से प्लस कोरोना था। तो उसके बाद एक साल बीतने के बाद आज सामान्य परिस्थितियां होने के बाद उनकी स्मृतियों को संजो के जो हमने रखा था और जो उनकी विशेषताएं थी उसको हर व्यक्ति को आत्मसात करना चाहिए। इन भाव को लेकर आज उनकी स्मृति में
ये जो उनका पुण्य स्मरण दिवस हम मना रहे हैं। शाम को जयस्तंभ चौक में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर श्रीमती शोभा सोनी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद कर नमन किया गया। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जिले को सूखा घोषित करने की मांग। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिला किसान संघ के द्वारा खाद की कमी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर सभी किसान कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठ गए और नारेबाजी की। राजनांदगांव जिला किसान संघ ने आज एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक के बाद जिला किसान संघ के किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर कूच किया और अल्प वर्षा के चलते फसल प्रभावित होने का हवाला देकर पूरे जिले को सूखा प्रभावित घोषित कर
राहत के लिए सर्वेक्षण कराने की मांग की। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान का लाभ प्रति क्विंटल की बजाय प्रति एकड़ के हिसाब से देने की मांग की। किसानों ने कहा कि खाद की कमी के चलते कालाबाजारी हो रही है, जिसे रोका जाए। देखिए, आज हमारे जिला किसान संघ की बैठक थी। वहाँ से हम कलेक्ट्रेट अपने विभिन्न मांगों के ज्ञापन लेकर के आए थे, जिसमें कि प्रमुख मांग थी जो अल्प वर्षा के चलते फसल प्रभावित हुई है तो पूरे ज़िले को सूखा प्रभावित घोषित करके राहत के लिए सर्वेक्षण का काम तत्काल चालू किया जाए। और दूसरा, जो किसान न्याय योजना से धान के किसानों को जो लाभ है प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाए, है ना। अभी सूखे के कारण पर्याप्त फसल नहीं होगी और अगर हम प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान न्याय योजना की राशि धान के किसानों को देंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। 15 क्विंटल एक एकड़ में पैदा होने की अभी बिल्कुल भी संभावना नहीं है, इसलिए उसको प्रति एकड़ क्या बोलते हैं 9,000 रुपये जो सरकार देने जा रही है उसको एकड़ के हिसाब से दे। तीसरा, खाद की जो कालाबाजारी और अनुपलब्धता है ना, उस पर क्या बोलते हैं वो उपलब्ध कराए और यहाँ की कालाबाजारी पे रोक लगाए। आज हम यहाँ पर खाद खरीदने भी आए थे, है ना, और एडीएम से और कृषि विभाग में जाकर के हमने निवेदन किया कि यहाँ पे कोई स्टॉक शो नहीं करता है, रेट शो नहीं करता है। 265 रुपये का यूरिया 600-700 रुपये में देते हैं, तो हम यहाँ पर खाद खरीदने आए हैं किसान, तो हमको कौन से दुकान में उपलब्ध है, आपके पास जानकारी रहती बताइए और वहाँ से दिलवाइए। तो इनने जानकारी दिया कि भाई यहाँ पे जिला मुख्यालय में मात्र 10 बोरी खाद अमन ट्रेडर्स के यहाँ पर है। वहाँ पर किसान गए तो उनने कहा कि एक भी बोरी नहीं है। और इस प्रकार से क्या बोलते हैं, और फिर जब हम वापस एडीएम के यहाँ गए तो वो लंच के लिए चले गए, कलेक्टर भी नहीं है ना, तो अब हम किससे गुहार लगाएं। तो इसलिए हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं कि हमें खाद उपलब्ध कराया जाए। कालाबाजारी जो कर रहे हैं, जो स्टॉक जीरो है बता रहे हैं, तो जीरो स्टॉक है तो उनके गोदाम चेक किए जाएं। और जब तक एक क्या बोलते हैं गोदाम चेक करने का, छापेमारी का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम जाएंगे नहीं। और तत्काल हम इनसे आश्वासन चाहते हैं कि किसानों को यूरिया सहित तमाम खाद उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जिला किसान संघ के किसानों ने अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी जाहिर की और कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट के समीप ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने मांग की है कि किसानों को उर्वरक सही दाम पर मिले। इसके लिए प्रशासन हेल्पलाइन नंबर जारी करे और स्टॉक व मूल्य सूची दुकानों एवं कृषि विभाग और कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शित करे। कलेक्ट्रेट गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने समझाइश दी। इसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। मासूम बच्ची के मुंह में फंसे राड को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई के डॉक्टर और मेडिकल टीम ने सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई के डॉक्टर प्रशांत सोनी एवं स्टाफ ने 3 वर्षीय नन्ही बच्ची के मुंह में खेलते वक्त फंसे हुकनुमा सरिये को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। बीते रविवार को गंडई नगर के वार्ड नंबर 6 के 3 वर्षीय बच्ची रिया यादव अपने घर दरवाजे में फंसे एस आकार के लोहे के राड को मुंह में डालकर झूल रही थी। तभी बच्ची का पैर फिसल गया और राड बच्ची के मुंह के अंदर जा फंसा। घटना के बाद पूरा परिवार सकते में आ गया। आनन फानन में मासूम बच्ची को गंडई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर प्रशांत सोनी ने तत्काल बच्ची के मुंह में फंसे सरिये को निकालने का प्रयास किया और सफलता पाई। 29 तारीख रविवार को शाम को 5 बजे के आसपास एक 3 वर्ष की बच्ची थी जो अपने गले में रॉड फंसा ली थी। जो रॉड था वो राउंड शेप में था, एस शेप में था ऐसा, और वो गले में जाके अंदर फंस गया था। वो घर वाले बताए कि पिछले लगभग आधे घंटे से फंसा हुआ है और हमने निकालने का प्रयास किया बट वो सफल नहीं हो पाए निकालने में। और निकालने के समय उसको खून निकलने लग गया था, ब्लड निकलने लग गया था मुँह से।
वो थोड़ा डर गए घर वाले यहाँ लेकर के आए, हमने देखा, उसको ऑब्जर्व किया, सब क्लियर समझ में आया प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे रॉड फंसा हुआ है। उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट निकालने में लगा और सफलतापूर्वक उसको अच्छे से निकाल लिया गया और खून भी रुक गया था। प्राथमिक उपचार के बाद लगभग 2 घंटे उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया बच्चे को, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। भैया मोर घर में शाम को 4:30-5 बजे के आसपास और बच्ची मोर 3 साल के है, वो खेलत रही से दरवाजा में इसे चढ़ के और मुंह में वो संकली जो लाग कर वाला मुंह में डाल चुके रही सब है और वो का कहते पैर फिसल के गिरे से वो मुंह में फंस गए, जैसे मछली में फंसते रॉड गरी फंसते उस टाइप से फंस गई से। और थोड़ा देर के लिए हम पूरा परिवार बहुत डर गए हैं, घबरा गए हैं। और ओकर बाद मैं हॉस्पिटल लाया, सरकारी हॉस्पिटल, और डॉक्टर साहब तुरंत तत्काल आई देखिस। थोड़ा देर के डॉक्टर साहब भी घबरा गए रही से और मैं साहब लोग भी रिक्वेस्ट करे और कोशिश करीस साहब कि बढ़िया से निकल गई रात। अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से डॉक्टर प्रशांत सोनी, परमेश्वरी चतुर्वेदी, स्टाफ नर्स राम सिंह वार्ड बॉय ने राड को सफलतापूर्वक नन्ही रिया यादव के मुंह से बाहर निकाला। तत्पश्चात बच्ची को 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखकर गहन चिकित्सा दिया गया। बच्ची की स्थिति में सुधार आने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले डोंगरगढ़ के शासकीय अधिकारी कर्मचारी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। आंदोलनकारियों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर डोंगरगढ़ के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने अपने 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। आंदोलनकारियों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में हमारी मांगों को शामिल कर पूर्ण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2.5 वर्ष बीतने के बाद सरकार मौन है। उन्होंने अपने ज्ञापन में लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण, शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग का वेतन विसंगति के निराकरण सहित 28% महंगाई भत्ता, 2017 का बकाया एरियर्स 3 किस्तों में भुगतान करने, सभी विभागों में लंबित पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान का लाभ समय सीमा में प्रदान किए जाने की मांग की है। आज हम लोग 14 सूत्री मांगों को लेकर के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के अनुसार हम आज डोंगरगढ़ शाखा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे मान लो आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई, फिर आगे क्या, किस तरह मांग पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे आने वाले समय में, अगर सरकार हमारी मांगों के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं अपनाती है। प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांगे हमारी महंगाई भत्ता जो 28% ड्यू हो चुका है उसको देय तिथि से एरियर्स से भुगतान किया जाए। हमारे प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि सरकार के 2018 के घोषणा पत्र में भी शामिल था, उन्हें नियमितीकरण करने का वो वादा सरकार निभाए। आज के धरना प्रदर्शन में कितने कर्मचारी संगठनों का समर्थन है? आज के हमारे डोंगरगढ़ स्तर पे 15 कर्मचारी संगठनों का समर्थन है और प्रदेश में 51 कर्मचारी संगठनों ने समर्थन दिया। आज जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा जो है अपनी 14 सूत्री मांग पत्र को लेकर जो है एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है नगर भ्रमण कर इन्होंने जो है मुझे ज्ञापन सौंपा है। माननीय मुख्य सचिव जी के नाम से ज्ञापन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन है। उनकी जो 14 सूत्री मांगे हैं उनके निराकरण हेतु जो है कलम रख मशाल उठा चरणबद्ध आंदोलन का ये क्रम था, जिसमें कलम बंद काम बंद हड़ताल का इनका मुख्य उद्देश्य है। उस संबंध में मुझे ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों ने सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ, शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिवार को
राजस्थान सरकार के तर्ज पर 50 लाख अनुग्रह राशि स्वीकृत करने की मांग की है। इसी तरह अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने एवं सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।